हेलो लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज का क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बुक एग्जीबिशन हुआ था 4 दिन के लिए, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं। पहले दिन में 1094, दूसरे दिन में 1812 और तीसरे दिन में 2050, चौथे दिन में 2751। ठीक है, अब हमको टोटल नंबर ऑफ टिकट निकालनी है, तो सिंपल सा हम ऐड कर देंगे चारों को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट डे में कितनी टिकट बिकी 1094, सेकंड डे में कितनी टिकट बिकी 1812, थर्ड डे में कितनी टिकट बिकी 2050, राइट, और फोर्थ डे में कितनी टिकट बिकी 2751। ऐड कर देंगे सिंपल सा, 4 2 6 + 1 7 9 1 10 20 0 2 2 8 10 10 7 17 1, तो 7707 टिकट्स 4 डेज में सोल्ड हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसको 6980 रन उसने स्कोर किए हैं और उसको 10,000 रन कंप्लीट करने हैं, तो कितने रन चाहिए, मतलब सिंपल सा हम माइनस करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे शेखर ने कितने रन स्कोर किए हैं, 6980 रन स्कोर किए हैं, ठीक है, और वो कितना रन बनाना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहता है, राइट, और उसको कितने रन चाहिए, तो हम सिंपल सा 10,000 में से 680 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से कट गया 0। अब ये 0 से कैरी नहीं ले सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये हो गया 10, ठीक है, फिर हमने इसको कैरी दिया, ये 9 हो गया, फिर हमने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। 10 में से 8 गया बचा 2, ठीक है, 9 में से 9 गया बचा 0, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, तो कितने रन कम है, 3020 रन कम है 10,000 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसने 5,77,500 वोट पाए और उसका जो नियरेस्ट राइवल है उसने 3,48,700 वोट पाए हैं। कितने मार्जिन से पहला कैंडिडेट जीता, ये हमको बताने के लिए सिंपल सा माइनस करना होगा। ठीक है, जो पहला कैंडिडेट था उसने कितने वोट पाए, 5,77,500, ठीक है, फिर सेकंड जो राइवल था, उसका नियरेस्ट राइवल था, उसके कितने वोट थे, 3,48,700, सिंपल सा माइनस करेंगे। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 15 में से 7 गया बचा 8, ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, इधर मैंने कैरी दिया तो 6 हो गया, फिर हमने क्या किया, 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, बगल वाले से एक कैरी लिया तो ये 16 हो गया, 16 में से 8 गया बचा 8, अब यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 4 गया बचा 2, ठीक है, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, तो 2,28,800 कैंडिडेट ज़्यादा वो पा रखा था वोट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर में पहले वीक में कितनी सेल हुई है, 2,85,891, वहीं सेकंड वीक में कितनी सेल हुई है मंथ के, 4,77,768 सेल हुई है। ठीक है, अब दोनों का हमें सेल निकालना है, दोनों वीक का, तो हम सिंपल सा ऐड कर देंगे, मतलब फर्स्ट वीक का सेल 2,85,891 को सेकंड वीक के सेल से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल सेल निकल जाएगा कि दोनों वीक में कितना सेल हुआ है, 9 9 6 15 1 8 7 15 6 1 6, ठीक, अब 8 और ये 6,86,659 का जो टोटल सेल हुआ है दोनों वीक में। अब हमें बताना है कि कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वीक में। अब कितना ज़्यादा सेल हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वीक से पहले वीक के सेल को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 2,85,891, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से 1 गया बचा 7, अब यहाँ पर बचा कितना, 16 में से 9 गया बचा 7, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 16 में से 8 गया बचा 8, राइट, अब यहाँ 9 में से 5 गया बचा 4, ठीक है, अब यहाँ पर 9 में से 8 गया बचा 1, 3 में से 2 गया बचा 1, तो 1,14,877 जो था रुपए ज़्यादा सेल हुआ सेकंड वीक में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और लीस्ट 5 डिजिट नंबर हमें पहले बनाना है इन नंबर का यूज करके, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 6 2 7 4 3, मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, देन 3, देन 2, तो ये 5 डिजिट का हमारा एक नंबर हो गया। अब लीस्ट के लिए हमको क्या करना होता है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है, 2 3 4 6 एंड 7। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, निकाल दीजिए, तो हम इधर निकालते हैं, 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन 5 डिजिट का यूज करके। तो 12 में से 7 गया बचा 5, 12 में से 6 गया बचा 6,
13 में से 4 गया बचा 9, 5 में से 3 गया बचा 2, 7 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 7 में से 2 गया बचा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 52965। तो ये हमारा डिफरेंस मिल गया, ठीक है, मतलब 52,965। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मशीन, ठीक है, लगभग 2825 स्क्रूज बनाती है पर डे, ठीक है। तो जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। तो कितना बनाती है, 2825 एक दिन में स्क्रू बनाती है, और नंबर ऑफ डेज जनवरी में कितने होंगे, 31 होते हैं। अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज बताना है, तो आपको क्या करना है, 2825 को 31 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा 5282, राइट। 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 1 7, 8 3 जा 24 का 4 2, ठीक, 3 2 जा 6 2 8, राइट। 5 7 8 7 5 15, 1 4 2 6 1 7 और 8 7, 87,575 स्क्रू जनवरी के मंथ में बनाए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। अब अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर, सी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 40 रेडियो सेट, ठीक है। सबसे पहले भाई जो रेडियो सेट है उसका प्राइस देखते हैं कितना है और कितना उसने मंगाया है। तो टोटल सेल हम देखेंगे, टोटल परचेजिंग अमाउंट कितना खर्च हुआ है ये हम देखेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे आपस में, तो वैल्यू निकल आएगी। तो अब देखते हैं टोटल मनी उसके पास कितना था, 78,592 रुपीज़ था, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दे रखा है कि नंबर ऑफ रेडियो सेट उसने कितने खरीदे, 40 खरीदे, ठीक। अब क्या करना है, और कितने का एक रेडियो था, 1200 के अराउंड था, ठीक है। तो अब टोटल जो अमाउंट खर्च हुआ रेडियो परचेज करने में, तो आपको क्या करना है, 1200 से 40 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा निकल आएगा 48,000, ठीक है। तो 48,000 रुपीज़ हमारा निकल आया कि उसने रेडियो परचेज करने में खर्च किया है। अब उसके पास कितना पैसा बचा, आपको क्या करना, उसके पास जितने रुपए थे 78,592 में से हमको जितने का रेडियो पड़ा उससे माइनस कर देना है, ठीक है, 29503। तो उसके पास कितने बचे, 30,592 रुपीज़ बचे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट है 7,836 को 65 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टीड ऑफ 56, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट आंसर से वो कितना ज़्यादा नंबर होगा। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसी तरह 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। अगर आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड तो ये होगा, 7,236 को कॉमन निकाल लिया जाए और 65 और 56 को आपस में माइनस कर दिया जाए। 65 और 56 को आपस में माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब 9 6 जा 54, 5 किया मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 जा 27 और 5 32, 3 गया, ठीक है। 9 2 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 2 गया, 9 7 जा 63 और 2 65 आ गया। तो हमारा जो आंसर था, ठीक है, 65,124 ज़्यादा आया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर एक क्लॉथ चाहिए, मतलब लेंथ में एक शर्ट के लिए, ठीक है। अब आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड, हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, ठीक है। तो सबसे मतलब जो कपड़ा जो चाहिए वो कितना रिक्वायर्ड है, मतलब क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है एक शर्ट के लिए, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.15 मीटर आ जाएगा, राइट। अब टोटल क्लॉथ जो उसके पास है, टोटल क्लॉथ ही हैज 40 मीटर, राइट। अब आपको नंबर ऑफ शर्ट बतानी है। नंबर ऑफ शर्ट के लिए आप क्या करोगे, 40 मीटर में से डिवाइड कर दोगे 2.15 मीटर को, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्लॉथ हो जाएगा, और जितना निकलेगा इधर देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, 40/2.15, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो इधर पॉइंट किसका देते तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा 4,215। अब डिवाइड करते हैं इधर, ठीक है, 4,215। जब हम डिवाइड करेंगे वन टाइम में 215 185, राइट, 0 उतर जाएगा,
8 टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1720130, ठीक है, चूँकि ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर है तो टोटल हमारा पता चल जाएगा 1.30 मीटर या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो क्लॉथ है वो बच जाएगा, और जो नंबर ऑफ शर्ट है वो कितनी आ जाएगी 18। तो इसका आंसर होगा 18 नंबर ऑफ शर्ट्स, और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो होगा वो क्लॉथ बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम टेंथ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेडिसिन बॉक्स है जिसका वेट 4 kg 500 ग्राम है, ठीक है, और एक वैन है जो कि 800 kg से ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 kg 500 ग्राम को सबसे पहले इसको ग्राम में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब सब ग्राम में चेंज हो गया तो ये कितना हो गया 4500 ग्राम, ठीक है। एक बॉक्स का जो वेट है वो 4500 ग्राम है, सेम इसको भी ग्राम में चेंज कर देते हैं, 800 इंटू 1000। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है आपको। नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, 800 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अपॉन 4500 कर दिया, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना हो जाएगा 8000 हो गया, राइट। और ये हो गया 45, 5 से इसको कट कर देंगे, 9 बच जाएगा, और यहाँ 1600 हो जाएगा। अब 1600 से क्या करेंगे, 9 से 1600 को डिवाइड करेंगे, 9 1 9, बचा 7 और 0, ठीक है, 9 7 63, बचा कितना 7 और 0, ठीक है, 9 7 63, ठीक है, 7 माइनस होकर ये बचा। तो हमको पता चल गया कि 177 बॉक्स ही हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 2 और ज़्यादा होता तो फिर मतलब हम एक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कितने बॉक्स कैरी कर सकते हैं, 177 बॉक्स कैरी कर सकते हैं। कितने कैरी कर सकते हैं, 177 बॉक्स को कैरी कर सकते हैं। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, दोनों वेज जाती है, ठीक है। अब फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। अब सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जैसे मानकर चलो ये आपका घर है, मतलब स्टूडेंट का घर है, और ये स्कूल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर हो गया। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.875 किलोमीटर आ गया, राइट। अब वो बोथ साइड कवर कर रही है, पहले स्कूल जा रही है फिर स्कूल से घर आ रही है, तो हम जाहिर सी बात है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकालना है कि 6 डेज में उसने कवर कितना किया, ठीक है। पर डे वो 1.875 इंटू 2 इतना कवर करती थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15 और 1 2 8 16, 1 17, 1 2 1 1 और 2 3 3.750 किलोमीटर पर डे, ये तो पर डे होता था। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3.750 इंटू 6 कर दें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 6 5 30, 3 6 7 42 और 3 45 और 4 गया, 6 3 18 और 4 22, तो कितना आ गया 22 किलोमीटर 500 ग्राम 500 मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया 22 किलोमीटर और 500 मीटर, इतना 6 डेज में उसने कवर किया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वेसल है, ठीक है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड, ठीक है, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मिलीलीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 5 लीटर है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, 500 ये हो गया, ठीक है, राइट। अभी कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर, मतलब एक जो वेसल की कैपेसिटी हो जाएगी वो 4500 मिलीलीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो ग्लास की कैपेसिटी है वो कितनी है 25 ml है। तो कितने ग्लास फिल हो सकते हैं, सिंपल सा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस जो होंगे 4500 और 25 ml से डिवाइड कर देंगे, मतलब वेसल की कैपेसिटी और ग्लास की कैपेसिटी दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 से इसको कट करते हैं तो ये 900 आ गया, राइट, और इसको कट करते हैं 5 आ गया, फिर इसको 5 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1818 और ये 0, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो गए 180 हो गए। Thank you for watching this video. I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update. Thank you so much.